तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 की समान हिंदी का सेट नंबर 302 एचजी का पेपर सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है, पहले का ये 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। पाणिन कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं, देखिए इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह होंगे। फिर चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है 11 वर्ष का समय, बाकी ये सब तो उनका है नहीं। जहाज का पंछी रचना की विधा है, ये है उपन्यास। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह कथन है। तो आप सबको पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर चलते हैं आगे। कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं, अज्ञे जी। छायावादी युगीन कवि हैं, तो आप लोगों को पता होगा छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद हैं, काफ़ी सरल था। भारतेंदु युगीन रचना है, तो भारतेंदु युग की कौन सी रचना, इसमें आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा, भारत 12 मासा भारत। जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की कृति चित्राधार है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये गद्यांश है। गद्यांश 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी 2-2 नंबर के होते हैं। पहला जो है गद्यांश। गद्यांश में देखिए ये जो पाठ है, ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक हैं इनके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बाकी ये सब तो हल्का है, आप इसमें देख के मिला लेंगे, ये ज़्यादा कोई है नहीं, इसमें आप देख के पा जाएंगे। और ये दूसरा है, देखिए ये आप करिए चाहे ये करिए, अथवा में दिया है, हम बता दे रहे हैं इसका भी। ये है आपकी भाषा और आधुनिकता पाठ से। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। आधुनिकता जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी रेड्डी। बाकी ये सब आप कर देंगे, ये सब अभी हल्का ही है। और देखिए ये पद्यांश में भी वही 10 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, सभी 2-2 नंबर के होंगे। इसमें देखिए संदर्भ में हम बता दे रहे हैं, पाठ का नाम है इसमें श्रद्धा मनु। जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बाकी इसमें परिधान और मृदुल के पर्यायवाची शब्द लिखना, तो मैं बता दे रहा हूँ। परिधान का होता है वस्त्र, और मृदुल मीन्स आपका होगा कोमल। और बाकी ये सब आप कर लेंगे, आपका 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें देखिए अब की बार क्या है कि 4-4 जीवन परिचय पूछा, किसी एक का लिखना है तो अच्छा होगा। इसमें आप दोनों, ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का ही आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं। और देखिए छठे क्वेश्चन पे आप आएंगे तो इसमें है लाठी का कथासार आपको अपने शब्दों में लिखना है, या चाहे ध्रुव यात्रा की लिख दीजिए, दोनों में से एक करना है। फिर स्वपठित खंड काव्य जो आप में होगा तो वो कर लीजिएगा, इसमें कोई है। अब देखिए ये खंड खा अब आ गया, ये संस्कृत से है। इसमें
पहले बार संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में पहले हम बता दे रहे हैं कि पाठ का नाम क्या है। संस्कृत भाषायां महत्वम। और इसका हम अर्थ बता देते हैं। धन ऐसा भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी है। यहाँ से अब बता रहे हैं, वर्तमान में विद्यमान सभी भाषाओं में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नी अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें से कर देंगे। और ये हम बता दे रहे हैं कि पाठ का नाम इसका हो जाएगा, पाठ का नाम हो जाएगा ये सुभाषितान। बाकी इसका आप कर लीजिएगा। अब 9वां क्वेश्चन पे आप आ रहे हैं, तो इसमें निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें से किसी एक का कर देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब अपनी बात से मुकर जाना, तो उसको आप अपने से एक वाक्य बना सकते हैं। अंत भला तो सब भला, अंत में अगर अंत में सब चीज़ सही हो गया तो सब चीज़ भला होता है, वो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आएंगे आप अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। ये देखिए, ये आपकी बुक का नहीं रहेगा, ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, और ये आप देख के इसमें से खोज के कर लेंगे। अब यहाँ हम आते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें देखिए आपको सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो इसमें आप अंश और अंश दिया है, इन दोनों का क्या अर्थ होता है उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो अंश, इस अंश का अर्थ होता है कंधा और इसका होता है हिस्सा, तो ये वाला सही हो जाएगा। बात वात, वात बात, वात मिस हवा होती है, बात मिस वार्ता होती है। फिर आगे आएंगे तो किसी एक शब्द की 2 अर्थ लिखना है। तो इसमें जैसे विधि है, तो विधि का हम लिख देंगे, एक होता है कानून और एक का होगा विधाता। नीरज का हो गया, नीरज का एक होता है नीरज का एक होगा कमल और एक होगा अमृत। अब यहाँ हम आते हैं, ये एक नंबर के सब क्वेश्चन है। जिसका कहीं भी अंत न हो तो उसे हम अनंत कहते हैं। जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता है अजर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक नंबर के हैं, तो इसमें हम लिखेंगे, इसका मैं बता रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वह नदी की तरफ गया। और मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। तो इसमें आप कनिष्ठ का अर्थ ही होता है छोटा भाई, तो इसमें भ्राता लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये यहाँ गलत होगा। तो इसका सही हो जाएगा, मोहन मेरा कनिष्ठ है। अब इसमें देखिए 2 नंबर का आया, हास या शांत रस में से किसी एक का उदाहरण और उसका लक्षण लिखना है। तो हास रस का पहले आप लिखेंगे कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है, संचारी, विभारी और व्यभिचारी के संयोग से जब हास अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहाँ हास्य रस होता है। और इसका हम लिख देंगे उदाहरण,
प्रति प्रति उकसहीं अकुआई देखि दशा हरिगन मुस्काहीं। यमक अलंकार या उपमा में से किसी एक का लिखेंगे तो यमक अलंकार का आप लिख देंगे, इसमें छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप ये लिख देंगे, एक आप अपना लिख देंगे पत्र अधिकारी को। ये तो सिंपल आप कर लेंगे। इसके बाद किसी एक विषय पे आप लिख देंगे निबंध। बस यही रहा आज आपका पेपर। ये सेट नंबर था आपका 302 HG। बस।